तो देखो लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो जो सन से रेडिएशन आते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट से जो भी रेडिएशन निकलते हैं तो मिरर की किसी सरफेस पे पड़ के वो रिफ्लेक्ट करते हैं या रिफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक सम सरफेस। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन इज व्हाट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम, इनटू सेम मीडियम। जब कभी भी लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक करके चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन है तो कुछ रिफ्लेक्शन के रूल भी होते होंगे, दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओगे आप में से कोई? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ जी बताइए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स, No. इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होती है और नहीं ऐसा बोलना है कि इफ दिस इज अ प्लेन मिरर, लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल। सो वी हैव टू से एंगल ऑफ इंसिडेंस, वी हैव टू से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। कहां से? फ्रॉम द नॉर्मल। कहां से? फ्रॉम द, सो दैट विल इक्वल फ्रॉम द नॉर्मल। कहां से? नॉर्मल से। अभी आपको इसे शो करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बराबर होते हैं। तो चलो ले लिया हमने एक ही प्लेन मिरर और ये पीछे जो लाइनें खींच रहे हैं ना, इसका मतलब हम कर रहे हैं पॉलिशिंग, ठीक है। सो नॉर्मल इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो लेट्स से दिस इज द नॉर्मल एन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस पॉइंट पे एक इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करेगी लाइक दिस। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड this is the reflected ray, this is the reflected ray. So there is some angle, यहाँ पे कुछ एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको हम लोग आज से आई बोलेंगे। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है इस एंगल को हम लोग आर बोलेंगे। और टेक्निकली ये एंगल आई जो कि इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का है, एंगल आर जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का है, that are equals to, we can say like angle I will equals to angle R. This is the first law of reflection. ये रिफ्लेक्शन का पहला नियम है, ठीक है। अब सरफेस कैसी भी हो, स्मूथ हो, रफ हो, कैसी भी सरफेस हो, at the point of incidence these laws are always valid, ठीक है। whether the surface is plane, spherical, like any type of surfaces, सरफेस कैसी भी हो, it must be polished. सरफेस कैसी होनी चाहिए? Polished. Otherwise refraction will be there. So for reflection surface must be polished. ठीक है, सरफेस कैसी होनी चाहिए? Polished होनी चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही वैलिड होंगे। इसका मतलब कैसी भी सरफेस है वो स्फेरिकल है कि नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेन है कि नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, रफ है कि स्मूथ इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर किसके होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। चलो दूसरी बात जान लेते हैं, दूसरा रूल इसका सेकंड, दिस वन वाज द फर्स्ट। तो सेकंड रूल में क्या कहता है बताओगे आप में से कोई? सेकंड रूल, Everything lies on the same plane. everything lies on the same plane? No, incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie on the same plane. तो चलो इसको नोट कर लो, like incidence ray, reflected ray and
normal all lie into the same plane at point of incidence. At point of incidence. ठीक है? Incident ray, reflected ray and normal all lie onto same plane. ठीक है? क्लियर? अब इस सेम प्लेन का सेंस क्या होता है? लाइक इफ यू सी, अगर आप लोग जैसे देखते हो कि अगर हम एक जो टॉर्च लेते हैं किसी मिरर पे मारते हैं, तो जैसे हम टॉर्च का डायरेक्शन चेंज करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसका भी डायरेक्शन चेंज होता है. ठीक है? सो जो इंसिडेंट लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर मैं उस पर एक प्लेन पेपर रख दूं तो दोनों की दोनों लाइट एक ही प्लेन पेपर पे आनी चाहिए. ठीक है? और जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंज करते हैं, रिफ्लेक्टेड का एंगल भी चेंज होगा. अगेन फिर से हम एक प्लेन रखेंगे, सो ऑल विल लाई ऑन द सेम प्लेन. ठीक है? दिस इज नॉट द प्लेन. ये मिरर प्लेन नहीं है. पहली चीज, ये मिरर प्लेन नहीं है. ठीक? सो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर. ठीक है? सबसे पहले हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है. So let's say if this is a plane mirror, this is a plane mirror, और चलो ऐसा मान लेते हैं कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो. ठीक है? तो जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो इमेज कैसी फॉर्म होनी चाहिए? हाँ, प्लेन मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो इमेज कैसी फॉर्म होती है? रियल की वर्चुअल? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. कैसी? वर्चुअल. तो जो वर्चुअल और रियल इमेज क्या है? सो एक्चुअल जो रियल इमेज है उसको प्लेन पेपर पे ऑब्टेन करा जा सकता है. ठीक है? लेकिन वर्चुअल जो इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर दिखती है. वर्चुअल इमेज कहाँ दिखेगी भाई? बिहाइंड द मिरर. ठीक है? वर्चुअल इमेज कहाँ दिखनी है? बिहाइंड द मिरर. ओके? और ये जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है ये इरेक्ट तो होती है. वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट. लेकिन इसमें लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिल रहा है आपको? लेटरल इन्वर्जन. ठीक है? सो अगर मैं मिरर की बात करूं, ठीक है, सो मिरर के केस में जब भी रियल इमेज फॉर्म होगी तो इन्वर्टेड, सो ये इन्वर्टेड भी होगी. और अगर इमेज टाइप वर्चुअल है, ठीक है, अगर ये वर्चुअल इमेज है सो ये इरेक्ट होगी. ठीक है? और यहाँ पे आपको लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा. लेटरल इन्वर्जन. अब आप लोगों में से कोई बता सकता है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? बोलो. लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है. हाँ, लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट राइट में दिखता है और राइट वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट में दिखता है. ठीक है? सो लाइक मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरे कौन सा हाथ है? देखो, लेफ्ट. बट when you look at the screen, my image is also formed there. तो अगर स्क्रीन में मेरी इमेज फॉर्म हो रही है तो मेरा ये हाथ इसमें इधर को ही शो कर रहा है. बट मेरे फेस का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ हो गया है इमेज में. सो ये उसके हिसाब से देखा जाए तो राइट में पहुंच गया है ना. सो लेफ्ट कन्वर्ट किस में हो जाता है? राइट में. और राइट किस में कन्वर्ट होता है? लेफ्ट में. ठीक है? सो लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा कि लेफ्ट विल कन्वर्टेड टू राइट और जो राइट में है दैट विल कन्वर्टेड टू लेफ्ट. ठीक है? सो राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में जब कन्वर्ट होने लगे, ऐसी किसी भी घटना को क्या बोलोगे आप लोग? लेटरल इन्वर्जन. क्या बोलोगे? और अगर प्लेन मिरर की बात करें हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? प्लेन मिरर. ठीक है? सो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? बराबर. प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस बराबर होती है. सो इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, लाइक दिस इज मिस्टर ओम इज स्टैंडिंग देयर विथ 3 legs, है ना. सो एक रे जाएगी ये पैरेलल ऐसे. ठीक है? सो जब पैरेलल रे जाएगी तो क्या करेगी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी. और अगर इस मिरर पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा
इस मिरर पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा तो क्या होगा, ये जिस एंगल से इंसिडेंस कर रही है, लाइक अब इस पे नॉर्मल भी इसी लाइन पे जाएगा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0। ठीक है, एक कोई दूसरा एंगल बना लेते हैं हम लोग, लाइक यहीं से रे एक ऐसे जाती है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसे जाना है, ठीक। अब ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सो ये आई है तो ये क्या हो गया मिस्टर ओम, एंगल आर। बट एक्चुअल देखो ये पॉलिश सरफेस है तो रे तो इधर जा नहीं पाएंगी और इधर ये रे कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। सो इसको भी हमें बैक प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिहाइंड द मिरर, और इसको भी मैं बैक प्रोड्यूस करूँ, तो जहां पे ये इमेज रेस मिल रही है दोनों, वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। सो ये मिस्टर ओम अगेन यहाँ पे है, ठीक। अब एक खास बात ये है कि मिस्टर ओम के 3 पैर हैं, तो हमें इमेज में भी 3 पैर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि ना कि ऑब्जेक्ट के 3 पैर है और इमेज के 2 पैर, तो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्ट पे हमारे पास 3 पैर थे, सो यहाँ इमेज में कितने पैर होंगे, 3 पैर ही होंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर, ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे तो मिरर्स के कई टाइप होते हैं, ठीक है। उनमें से 2 टाइप के मिरर आपको पढ़ने हैं, एक तो प्लेन मिरर। अच्छा, सबसे पहले ये जितनी दूरी पे है, ठीक है, उतनी दूरी पे ये है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, और इमेज की डिस्टेंस को v से। दोनों को मेजर कहाँ कर रहे हैं, मिरर से, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा याद रखना है आप लोगों के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कैसे लोगे, और अगर इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रही होगी, इमेज अगर वर्चुअल फॉर्म हो रही होगी तो फिर इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसे लेनी है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करना है इफ इमेज इज वर्चुअल, इफ इमेज इज वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल है, ठीक है, इफ इमेज इज वर्चुअल, सो इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज की इमेज डिस्टेंस कैसी होगी भाई साहब, इमेज डिस्टेंस कैसी होनी है, इसकी पॉजिटिव होनी है, ठीक है। एक केस में इमेज डिस्टेंस कैसी हो रही है, दूसरे सॉरी, जब वर्चुअल इमेज होगी तो कैसी होगी, पॉजिटिव, और जब रियल इमेज बनेगी तो कैसी होगी, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी। ये बात याद रखना, ठीक है। अब देखो फर्दर, एक तो प्लेन मिरर हो गया, दूसरा जो टाइप आप लोगों का है वो है स्फेरिकल मिरर का। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है आपका, स्फेरिकल मिरर का। जो पहला टाइप वो कौन सा है, प्लेन मिरर, दूसरा टाइप कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, वन इज द कॉन्वेक्स एंड वन इज द कॉन्केव। तो चलो अगर एक स्फेरिकल मिरर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सो वन इज द कॉन्वेक्स एंड सेकंड इज द कॉन्केव, ठीक है। अब चाहे हम कॉन्केव मिरर की बात करें या फिर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दोनों ही किसी एक स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, ठीक है। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, बोथ आर द पार्ट ऑफ एन स्फीयर, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्फीयर के पार्ट होते हैं। लाइक आप सोचो कि हमने ग्लास का स्फीयर है, वी हैव अ ग्लास स्फीयर लाइक दिस, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इससे एक पोर्शन ऐसे काट के बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो चलो ये पोर्शन काट के हमने ऐसे बाहर निकाल लिया, सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, सो इट हैज सम रेडियस, so that radius is also the radius of curvature for this mirror, okay, and this will be distance r, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कॉन्वेक्स। तो अगर इस मिरर को आप ऐसे करके रख दें और जिधर आप वाटर स्टोर कर सकते हैं, दैट साइड इज द कॉन्केव, ठीक है। सो अगर कॉन्केव साइड में आप पॉलिश कर दोगे, अगर आप ऐसा करते हो कि इसकी कॉन्केव साइड में पॉलिश करते हो, सबसे पहले तो आपको ये देखना कि इस पे पानी किधर भर सकते हैं, वाटर किधर स्टोर कर सकते हैं,
और जिस साइड में कुछ वाटर स्टोर कर सकते हैं, दैट साइड इज द कॉन्केव। कॉन्केव। और अगर कॉन्केव साइड हमने पॉलिश कर दिया है, दिस इज द पॉलिशिंग ऑफ द मिरर, ठीक है। सो अगर कॉन्केव साइड में हमने पॉलिश कर दिया तो मिरर कैसा हो गया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है। सो दिस साइड इज बेसिकली कॉन्वेक्स साइड। और एट द सेम टाइम अगर हमने कॉन्वेक्स साइड में पॉलिशिंग कर दी, सो अगेन दिस इज कॉन्वेक्स। कॉन्केव, कॉन्केव। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा स्फेरिकल मिरर में कि हमने पॉलिश किधर करा है। अगर हमने कॉन्केव साइड में पॉलिश करा तो कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स साइड में पॉलिश करा तो जो उभरी हुई सरफेस होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। और इसमें कुछ ऐसे जिसमें कुछ मटेरियल रख सकते हैं, ठीक है, दैट इज द कॉन्केव सरफेस, ठीक है। अब हाँ, स्पून में जिधर हम कुछ रख के खाते हैं ना, दैट इज द, और उसके जो अपोजिट फेस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स। अब देखो नेक्स्ट थिंग इसमें, अब हमको देखना है बेसिकली फोकस की डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे, ठीक है। यू विल आस्क अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फोकस। चलो बोलो प्रज्ञा, फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2। एग्जाम में भी नंबर करेगा मार्क्स अपॉन 2, बिकॉज टेक्निकली इट इज करेक्ट। बोलो फोकस क्या है? रेडियस का कर्वेचर बोलो फोकस क्या है? यही है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, वही बात आप बता दो। तो मैथमेटिकल रिलेशन बता रहे हो आप ना, मैथमेटिकल रिलेशन बता रहे हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। व्हेन यू विल आस्क अबाउट द फोकस, यू हैव टू से लाइक व्हेन ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, passes through the focus, it will get parallel to the principal axis. Yeah, if a ray of light parallel to the principal axis, after striking the mirror, it will pass through the focus. तो मिरर से टकराने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो चलो आप ऐसा करो ना कि ये बना लिया आपने कॉन्केव मिरर, ठीक है। यस सर। अब कॉन्केव मिरर है तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होके निकलती है किसी मिरर के बीचों बीच से, ठीक है। सो दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ऐसा होता है बेटा कि कोई रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ऑलवेज पास थ्रू फोकस। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट पास करती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। दैट फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, लगभग वो भी एग्जैक्ट नहीं। दैट फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो फोकस है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, ठीक है। सो दिस फोकस इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दैट इज r/2। सो यू कैन से r इक्वल्स टू 2f। सो आप कह सकते हो कि r की वैल्यू किसके बराबर है, 2f के इक्वल है, ठीक है। दिस रेडियस, सर ऐसे बोल सकते हैं दिस, हाँ ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो फोकस की डेफिनेशन क्या दोगे भाई, r/2 काम नहीं चलेगा, वो मैथमेटिकल रिलेशन है कि जब कोई, हाँ, when a light parallel to the principal axis after striking the mirror it will pass the principal axis through the point, that point is called focus, ठीक है। सो जो आपने अभी, ये तो हो गया फोकस डेफिनेशन। अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर और एक पढ़ा है आपने कॉन्केव मिरर, ठीक है। सो आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, जो कॉन्केव मिरर है दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, दिस इज कॉल्ड conversing mirror also, and this convex mirror is called diverging mirror, ठीक है। और ये आपका जो डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे यूज होता है, व्हीकल्स पे, मतलब गाड़ियों पे यूज होता है, रियर व्यू के लिए,
यस सर। जब कहीं पे कोई शार्प मोड़ होता है, शार्प कट होता है, Yes. वहां पे यूज होता है। ठीक है, सेविंग सेविंग हाइलाइट। मिरर में भी कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। ठीक, चलो अब इसके बाद देखो कि फोकस की वैल्यू क्या है, R/2 हो गई। ये कॉन्केव मिरर है डेफिनेटली। सो कॉन्केव मिरर को क्या बोलेंगे हम लोग अब से? कॉन्केव मिरर को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। Converging. क्या बोलेंगे कॉन्केव मिरर को? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? क्लियर। यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? क्लियर। यस सर। कई बार तुम लोग फंसते हो कि अपरेचर क्या होता है। जल्दी बताओ अपरेचर क्या होता है। तो जैसे ये मिरर के जो एंड पॉइंट होते हैं इनको अपन क्या बोलेंगे? अपरेचर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड अपरेचर। ठीक है, सो मिरर में M1, चलो इसको बोल देते हैं हम लोग M1 और इसको बोल देते हैं M2। ये क्या हो गया? अपरेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास होते हुए निकलती है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरेचर बोलते हैं। अब आपके केस में इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सो देयर आर 6 केस। कितने केसेस है? 6 केस। किस चीज के? इमेज फॉर्मेशन के। तो सबसे पहला केस क्या है कि अगर कोई रे, हाँ बोलो, एट इंफिनिटी, इन्फिनिटी से आती है। अगर कोई पैरेलल रे कहां से आती है? इन्फिनिटी से। Infinity से। सो अगर पैरेलल रेस इन्फिनिटी से आती हैं तो किस पॉइंट पे मिलती हैं? फोकस पे। कहां पे मिलती है? फोकस पे। सो अगर आपके पास ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, हम लोग केस 1 कर रहे हैं। ठीक है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। अगर रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये मिरर पे टकराने के बाद कहां से पास करेंगी सबके सब? तो जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम लोग? फोकस। और जब भी आप रेस बनाओगे सो आपको एरो भी बनाना है साथ में। ठीक है, जब भी रेस बनाओगे तो एरो भी आपको साथ में बनाना है। रेस के साथ क्या बनेगा? एरो भी आपका बनना चाहिए। ठीक है, सो आप ये केस 1 में क्या है देखो कि रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। सो इधर जाके टकराएंगी और टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास करेंगे पॉइंट क्या होगा? फोकस। फोकस। तो एक्चुअली जहां पे जिस पॉइंट पे मल्टीपल रेस जिस पॉइंट पे मल्टीपल रेस मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे दोनों की दोनों रे कहाँ पे मिल रही हैं? तो जिस पॉइंट पे मिल रही है इमेज भी वहीं पे फॉर्म होगी। सो बेसिकली हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म एट फोकस। ठीक है, अब हमारे पास एक मिरर फार्मूला है, उससे हम जस्टिफाई कर लेते हैं। सो मिरर फार्मूला क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। सो बेसिकली आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन इसको बताता हूँ। ठीक है, सो चलो ये ऐसे आप समझ लो। अब देखो ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर कौन सा होगा? नेगेटिव। तो देखो ऑब्जेक्ट किधर को रखा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इमेज भी कहाँ पे फॉर्म हो रही है? नेगेटिव एक्स में। सो इन दिस केस ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर फॉर्म्ड एट द नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। सो फोकस इज आल्सो नेगेटिव। सो एक बात ये भी तो याद रखनी है कि अगर कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकस कैसा लेना है आपको? नेगेटिव। ठीक है, सो चलो हमने कह दिया इस मिरर का जो फोकस है वो 15 सेंटीमीटर है। फोकस कितना है? 15 सेंटीमीटर। सो जब फोकस 15 सेंटीमीटर तो हमें रखना पड़ेगा 1/-15। ठीक है, हमें इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म कर रही है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, बट हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है? इन्फिनिटी पे। सो 1/∞ कितना होता है? 1/∞। लाइक आप ऐसे सोचो ना, किसी चीज के टुकड़े कर दे इतने की करोड़ों टुकड़े कर दे तो एक ऑब्जेक्ट कितना जाएगा? वेरी स्मॉल। सो यू हैव टू मेमोराइज दैट 1/∞ अप्रोचेस टू 0। सो आपके पास बचे क्या?
1 अपॉन माइनस 15 जो कि 1 अपॉन v के बराबर होगा। बराबर। तो क्लियरली क्योंकि ये चीज तो कितनी हो गई है 0 हो गई, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डिनोमिनेटर को कंपेयर, देखो न्यूमरेटर सेम है यस सर। तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करोगे तो v की वैल्यू माइनस की 15 हो जाएगी। सर 15 आना चाहिए क्योंकि v जो है v भी तो माइनस में। अभी हम नहीं लिख रहे हैं ना v का साइन, ओके सर। हम फार्मूले से निकाल रहे हैं v का साइन। ओके सर। तो हमें कैसे पता चला कि रियल इमेज है? सो v की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 15 आई है ना, यस सर। इसका मतलब ये हुआ, देखो हमने इसकी वैल्यू प्लेस करी, इसकी वैल्यू प्लेस करी, इसकी वैल्यू प्लेस करी क्या। अब ये ऐसा मान के चलेंगे हमें नहीं पता इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, यस सर। ठीक है। सो v की वैल्यू कैसी आ गई, माइनस का 15, क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड केस में क्या करेंगे, पूरी जल्दी सर से उसको आगे बढ़ा देंगे। सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड, ठीक है। अब बताओ कि इमेज कहां फॉर्म होगी। केस 2 में ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। Between C and F। सो ये कह रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। तो ओम आपको क्या कहना है, अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड रखेंगे सो इमेज कहां पे फॉर्म होगी। लेट्स से दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज मिस्टर तनिष्क, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि मिस्टर तनिष्क है, ठीक। अब जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे सो एक रे को मोस्ट ऑफ द केस में क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे। सो एक रे देखो ऐसे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर। और प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराने के बाद लाइट किधर से पास करती है, फोकस से। तो चलो ये लाइट पास कर गई कुछ ऐसे, ठीक है। सो ये एक रे हुई है। क्या एक रे से हम लोग इमेज बना सकते हैं? नहीं। नहीं। सो दूसरी रे को कहां से पास करा सकते हैं? उसके नहीं, फोकस से नहीं कराएंगे, हम इसको यहाँ पे टच कराएंगे। सो इस केस में यही तो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये रे निकल के कुछ सेम एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है। सो आप देखो जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर कर्वेचर, ठीक है। सो अब बात ये पूछी जाएगी आपसे कि इसका साइज क्या है। जैसे पीछे वाले केस में, ठीक है, पीछे वाले केस में जो इमेज बनी थी वो हाईली डिमिनिश्ड, या आप ऐसा कह लो कि ये पॉइंट साइज की बनी थी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, पॉइंट साइज। इस केस में भी इमेज कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी, ठीक। बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं रहेगी, ठीक, डिमिनिश्ड रहेगी। और कहाँ पे फॉर्म होगी, बिटवीन सी एंड एफ। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, सी एंड एफ पे। इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, C and एफ के बीच में, ठीक। और क्या रहेगी, डिमिनाइज्ड रहेगी, ठीक है। इमेज कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी होनी है, रियल होनी है। कैसी होनी है, रियल। और रियल होगी तो साथ में कैसी होनी है, इन्वर्टेड। अगर इमेज रियल है तो कैसी होनी है, इन्वर्टेड होनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं ना।